15 अगस्त, हमारी आजादी की दिल छू लेने वाली कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे शिक्षकों और यहाँ मौजूद सभी प्यारे मेहमानों, आज हम सब एक बहुत ही खास दिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह दिन है 15 अगस्त। आज ही के दिन 1947 में हमारा प्यारा देश भारत सैकड़ों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। ये सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे बड़ों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं ताकि आज हम आजाद हवा में सांस ले सकें। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया ताकि हम गर्व से जी सकें। दोस्तों, ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। ये हमारी धरती के कण कण में शामिल खून और पसीने का नतीजा है। इस आजादी की लड़ाई में हर धर्म, हर जाति और हर इलाके के लोगों ने हिस्सा लिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कौन है। सबने खुद को सिर्फ और सिर्फ भारतीय समझा। सबका एक ही सपना था, एक आजाद भारत। आजादी की आग और उसकी कीमत। जब भारतीयों ने यातनाएं सही, जब हम आजादी की इस महान कहानी को याद करते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वालों और मैदान में लड़ने वालों में हमारे बहुत से बहादुर शामिल थे। टीपू सुल्तान, मैसूर के शेर, ये वो बहादुर राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उन्होंने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए जान दे दी, लेकिन जालिमों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। 1857 की पहली बड़ी आजादी की लड़ाई में हमारे बहुत से नेता और आम लोगों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों ने उन बागियों को, हमारे नायकों को पकड़ पकड़ कर पेड़ों पर फांसियां दी, तोपों के मुंह से उड़ा दिया और गोलियों से छलनी कर दिया। उनके घर जलाए गए, परिवारों को बिखेर दिया गया और हजारों लोगों को जेलों में डालकर ऐसी सख्त सजाएं दी गईं जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। हमारे कई विद्वानों और नेताओं ने, जिनमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नाम भी शामिल हैं, अपनी पूरी जिंदगी आजादी की लड़ाई में लगा दी। उन्हें बार बार जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया, जहां उन्हें भूखा रखा गया, बीमार किया गया और अपने प्रियजनों से दूर रहने पर मजबूर किया गया। उन्होंने बरसों जेलों में यातनाएं सही ताकि हम आज आजाद जिंदगी जी सकें। ये सब हमारे वो नायक हैं जिन्होंने अपने खून से आजादी की नींव रखी और सबको दिखा दिया कि भारत का हर व्यक्ति आजाद होना चाहता है। सभी भारतीयों की बेमिसाल कुर्बानियां, एक ही जज्बा, एक ही लगन। इन बहादुरों के साथ साथ हमारे दूसरे भाई बहनों ने भी आजादी की इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेमिसाल कुर्बानियां दी। महात्मा गांधी, हमारे बापू, उन्होंने शांति और सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि सच की ताकत सबसे बड़ी है। वो कई बार जेल गए, भूख हड़तालें की जिससे उनकी जान को खतरा हुआ और अंग्रेजों के अनगिनत अत्याचार सहे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। हजारों युवाओं ने, जिनमें भगत सिंह जैसे बहादुर भी शामिल थे, वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हंसी खुशी फांसी के फंदे को गले लगा लिया और अपनी जवानी को वतन पर कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानी ने हजारों युवाओं के दिलों में आजादी की आग भड़का दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुर महिलाओं ने भी इस जंग में पुरुषों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। उन्होंने अपने छोटे बच्चों के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया, युद्ध के मैदान में गोलियां और तलवारें सही और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गईं ताकि उनका वतन आजाद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने आजादी के बाद सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों को भारत में जोड़कर उसे एक मजबूत देश बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बहादुरों ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर हजारों सैनिकों को आजादी की लड़ाई में शामिल किया। उन्होंने अपने घर से दूर रहकर कई मुश्किलें उठाकर एक पूरी सेना तैयार की ताकि देश को आजाद करा सके। दोस्तों, ये सभी कुर्बानियां, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के लोगों की हो, सब एक ही मकसद के लिए थी, हमारा प्यारा भारत आजाद हो। हमारे बड़ों ने एक ऐसा देश देखा था जहां नफरत ना हो, जहां सब प्यार और भाईचारे से रहें, जहां हर भारतीय को अपने देश पर गर्व हो।
आज जब हम एक आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों के इन सपनों को पूरा करें। हमें आपस में प्यार से रहना है, हमें खूब पढ़ना लिखना है और अपने देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाना है। याद रखें, हमारा देश तभी मजबूत होगा जब हम सब एक साथ रहेंगे। आइए आज हम सब वादा करें कि हम अपने देश की आजादी और इज्जत की हमेशा रक्षा करेंगे। हम नफरत को मिटा देंगे और सबको मोहब्बत और एकता का संदेश देंगे। जय हिंद, जय भारत।